स्वागत है YouTube चैनल में। अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश से ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि 30 अक्टूबर को कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। किस ज़िले में बारिश होगी, किस ज़िले में धूप रहने वाला है, पूरी जानकारी लेकर के आ गए हैं। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं अपने ज़िले का, अपने विलेज का मौसम का हाल, तापमान जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक करके सभी ज़िलों की चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको आपके ज़िले का, आपके विलेज का मौसम का हाल मिल सकेगा। इसी के साथ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रोज़ाना मौसम की अपडेट अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कैसा तापमान रहने वाला है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को रोज़ाना मौसम की अपडेट मिल सके। आप लोग उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से, किस विलेज से वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की। अगर उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की चर्चा की जाए, इस ज़िले में लगभग सभी स्थान पे आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को लगभग सभी स्थान पे भारी मात्रा में वर्षा होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो है तेज़ हवाएं चलने की 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे गाजीपुर की। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले की चर्चा करें, इस ज़िले में देखिए 30 अक्टूबर को लगभग सभी स्थान पे जो है भारी मात्रा में वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ यहाँ पे जो है मेघ गर्जन के साथ बिजली कड़कने और बिजली चमकने जैसी यहाँ पे संभावना जताई गई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं वाराणसी की। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले की चर्चा करें, इस ज़िले में 30 अक्टूबर को लगभग कई स्थान पे, लगभग क्या है सभी स्थान पे भारी मात्रा में जो है बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ यहाँ पे बिजली चमकने, बिजली कड़कने व यहाँ पे तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। बात कर लेते हैं संत रविदास नगर की। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर की चर्चा करें, इस ज़िले में लगभग आप लोगों को सभी स्थान पे बारिश देखने को मिलेगा, भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ यहाँ पे तेज़ हवाएं, बिजली कड़कने व बिजली चमकने जैसी संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए प्रयागराज की। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले की चर्चा करें, इस ज़िले में 30 अक्टूबर को लगभग सभी स्थान पे मेघ गर्जन के साथ यहाँ पे वर्षा बौछारें पड़ने की जो है संभावना जताई गई। भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ यहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं मिर्ज़ापुर की। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की चर्चा करें, इस ज़िले में 30 अक्टूबर को लगभग सभी स्थान पे जो है वर्षा होने की संभावना जताई गई। भारी मात्रा में 30 अक्टूबर को वर्षा होगी। इसी के साथ मेघ गर्जन और यहाँ पे तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं चंदौली की। उत्तर प्रदेश के अगर चंदौली ज़िले की चर्चा करें, इस ज़िले में 30 अक्टूबर को लगभग सभी स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ यहाँ पे बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ यहाँ पे जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सोनभद्र ज़िले की। अगर हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की चर्चा करें, इस ज़िले में देखिए 30 अक्टूबर को लगभग सभी स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ भारी मात्रा में वर्षा होने की संभावना जताई गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे हवा चलने की संभावना है। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले की चर्चा की जाए, इस ज़िले के लगभग अनेक स्थान पे 30 अक्टूबर को वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की और साथ ही साथ तेज़ हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की और यहाँ पे बात कर लेते हैं गोरखपुर ज़िले की। इस ज़िले की बात की जाए, इस ज़िले में लगभग आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को अनेक स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ
बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है और यहाँ पे जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बात कर लेते हैं देवरिया और मऊ। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के देवरिया और मऊ जिले की चर्चा करें, इस जिले में 30 अक्टूबर को लगभग अनेक स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और साथ ही साथ यहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की और बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिले की चर्चा की जाए, इस जिले में 30 अक्टूबर को लगभग अनेक स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं सुल्तानपुर और जौनपुर। अगर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और जौनपुर जिले की चर्चा की जाए, इस जिले में 30 अक्टूबर को लगभग अनेक स्थान पे यहाँ पे वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जिले की चर्चा की जाए, इस जिले में 30 अक्टूबर को लगभग अनेक स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं चित्रकूट। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की चर्चा करें, इस जिले में 30 अक्टूबर को लगभग कई स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराजगंज की। अगर महाराजगंज जिले की चर्चा करें, इस जिले में लगभग कई स्थान पे जो है 30 अक्टूबर को वर्षा होने की संभावना जताई गई है। बात कर लेते हैं संत कबीर नगर, बस्ती और अयोध्या। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, बस्ती और अयोध्या जिले की चर्चा करें, इस जिले में 30 अक्टूबर को लगभग यहाँ पे अनेक स्थान पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं अमेठी रायबरेली। उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली जिले में अनेक स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। बात कर लेते हैं फतेहपुर और बांदा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और बांदा जिले में 30 अक्टूबर को कुछ स्थान पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। बात कर लेते हैं हमीरपुर और महोबा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और महोबा जिले की चर्चा की जाए, इस जिले में 30 अक्टूबर को इनके कुछ स्थान पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं झांसी और ललितपुर। उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिले की चर्चा की जाए, 30 अक्टूबर को लगभग आपको बता दें कि अनेक स्थान पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन और कानपुर देहात। जालौन और कानपुर देहात की चर्चा की जाए, इस जिले के कुछ स्थान पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है 30 अक्टूबर को। वहीं बात कर लेते हैं कानपुर नगर और उन्नाव। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर और उन्नाव जिले की चर्चा की जाए, इस जिले के कहीं कहीं स्थान पे 30 अक्टूबर को वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर यहाँ पे लखनऊ की चर्चा की जाए, इस जिले में 30 अक्टूबर को कहीं कहीं पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे बाराबंकी जिले की। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की चर्चा करें, इस जिले में कहीं कहीं पे ये जो संभाग है लखनऊ, इस जिले के किसी किसी स्थान पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर लेते हैं गोंडा की, तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 30 अक्टूबर को कहीं कहीं पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। यहाँ पे बात कर लेते हैं बलरामपुर की। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 30 अक्टूबर को लगभग कई स्थान पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। सिद्धार्थनगर की बात कर ले, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 30 अक्टूबर को कहीं कहीं पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। तो जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग हमने उन जिलों की चर्चा कर ली है जहाँ पे वर्षा होने की संभावना जताई गई है। अब चलिए उन जिलों को देख लेते हैं जहाँ पे सिर्फ धूप रहने वाला है। वो कौन कौन से जिले हैं, तो बात कर लेते हैं
यहाँ पे श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के इन जिलों की बात की जाए तो 30 अक्टूबर को इन जिलों में लगभग सभी स्थान पे धूप होने की संभावना जताई गई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं फिरोजाबाद, आगरा, एटा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज और बदायूं। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 30 अक्टूबर को लगभग सभी स्थान पे धूप होने की संभावना जताई गई है। बात कर लेते हैं रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़। अगर उत्तर प्रदेश के इन जिलों की चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 30 अक्टूबर को लगभग सभी स्थान पे धूप होने की संभावना जताई गई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं बिजनौर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। अगर उत्तर प्रदेश के इन जिलों की चर्चा की जाए उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लगभग सभी स्थान पे 30 अक्टूबर को धूप होने की संभावना जताई गई है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में तापमान, अधिकतम तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि दिन के समय में जो है काफ़ी यहाँ पे मौसम परिवर्तित हो रहा है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके यहाँ का, आपके ज़िले में, आपके विलेज में तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान किस जिले का रहा है। तो पिछले 24 घंटे में जो सर्वाधिक अधिकतम तापमान है वो कानपुर देहात का है। कानपुर देहात में जो है अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं देखिए बहराइच में 34.6 डिग्री सेल्सियस, उरई में 34.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में देखिए यहाँ का जो तापमान है 34.2 डिग्री सेल्सियस। और बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पे देखिए 33.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और भी जिलों की चर्चा कर लेते हैं तो बात कर लेते हैं बाराबंकी में देखिए 32.5 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या में 30.5 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर में 32.7 डिग्री सेल्सियस, बस्ती में 33 डिग्री सेल्सियस, गाजीपुर में 33.5 डिग्री सेल्सियस, बलिया में 31.5 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी बीएचयू के पास देखिए 32 डिग्री सेल्सियस, एयरपोर्ट के पास में 33.5 डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रयागराज की 31.8 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 32.4 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 32.2 डिग्री सेल्सियस, बांदा जिले की बात की जाए तो 31.2 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में यहाँ का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी में 31 डिग्री सेल्सियस, शाहजहांपुर में 31.4 डिग्री सेल्सियस, हरदोई में 31 डिग्री सेल्सियस, कानपुर नगर में 32.7 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 31.6 डिग्री सेल्सियस, इटावा में 30.4 डिग्री सेल्सियस, फतेहगढ़ में 30 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 32.6 डिग्री सेल्सियस, अलीगढ़ में देखिए 31.8 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में यहाँ का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बरेली में 30.7 डिग्री सेल्सियस, बुलंदशहर में 31 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 32.4 डिग्री सेल्सियस, नजीमाबाद में 29.8 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरनगर में 30.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में यहाँ का जो है अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो जैसा कि आप लोग भी देख सकते हो उत्तर प्रदेश का जो सबसे गर्म जिला रहा है वो है देखिए कानपुर देहात, उसके बाद देखिए बहराइच, तब उरई, तब गोरखपुर, फिर लखनऊ। तो ये 5 जो जिले रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं। बाकी और जिलों की यहाँ पे हमने चर्चा कर ली है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि चुर्क का तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया है। तो चुर्क में देखिए 30.4 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं हमने लगभग हर जिलों की चर्चा कर ली है कि उत्तर प्रदेश के ज़िले का तापमान कितना है, जो है अधिकतम तापमान हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कि उत्तर प्रदेश के किस किस ज़िले में जो है वर्षा होने की संभावना जताई गई है, वो सभी हमने आपको जानकारी दे दी है। तो अगर आप लोग भी रोज़ाना मौसम की अपडेट अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना मौसम की अपडेट आपको आपके मोबाइल में मिल सके। तो उसके लिए करना
करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, तो आप लोगों को रोज़ाना मौसम की अपडेट आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है तो आप लोग भी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोग उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से, किस विलेज से वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।